आज की लिंक डाले थे हम। आपके घर की वास्तु में निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की पहचान कैसे करें। तो निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में सबको पता होगा, मुझे उम्मीद है कि निगेटिव क्या होती है, पॉजिटिव क्या होती है। तो इसकी पहचान करना बहुत सरल होता है। आप बहुत मेहनत करके अपने घर का अपना आशियाना बनाते हैं, लेकिन आप वाच करते होंगे कि उस आशियाने में आने के बाद से बहुत कभी कभी खुशी मिलती है और कभी कभी जो है बहुत तकलीफ होता है। तो जो तकलीफ की चीजें होती हैं, जिससे आपको समस्याएं पैदा हो, जिससे आपके मन को दुख हो, जिससे आपको डर लगने लगे, वो सारी निगेटिविटी। कहाँ कहाँ पे दिखेंगी निगेटिविटी आपके घर में, आपके परिवार में? तो कुछ चीजें हैं, नोट कर लीजिए। निगेटिव एनर्जी का जो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है किसी के भी घर में, वह पड़ता है घर में तेज आवाज में बात करना। घर में तेज आवाज में बात करना, घर के कपड़े अस्त व्यस्त रहना। कोई आया, कहीं कपड़ा निकाला, कहीं फेंक दिया, कहीं ना उसे सही जगह पे दिया, जहां मिला वहीं पे फेंक के अपने काम में लग गया। दूसरी पहचान होगी, घर के जूते चप्पल हमेशा अस्त व्यस्त रहना। घर में डेली झाड़ू न लगना। चादर न बदले जाना। किचन में यदि जाते हैं तो किचन में बर्तन रात्रिकालीन खाना बनाने के बाद से सिंक में पड़े रहना। घर में चूहों की अधिकता होना, चाहे वह चूहा कुछ भी करे, आके काटे, चाहे खेले कूदे कुछ भी करे। घर में छिपकलियों की अधिकता होना। घर के अंदर चींटियों का आना। चींटियों में लाल चींटियां जो छोटी छोटी होती हैं, काटने के बाद से लालिमा युक्त बहुत दर्द युक्त तकलीफ देती हैं। घर में अगरबत्ती धूप का प्रयोग कम से कम होना। या नहीं के बराबर होना। बाथरूम में बाल्टी उल्टी करके रखना। सीढ़ी के नीचे बाथरूम बना देना। खाना खाते समय खाना में बाल निकलना। वो बाल चाहे महिला का हो या पुरुष का हो, चाहे जिस कारण से भी बाल आया हो। सो के उठने के बाद से आलस लगना। शौच करने के बाद से शौच को देखना। कोई नहीं मानेगा कि हम देखते हैं। सबसे बड़ी निगेटिविटी की पहचान है, शौच करेंगे, शौच देखेंगे कितना हुआ है, पतला है, बंधा हुआ है। शौच को देखना। घर में इलेक्ट्रिक गैजेट्स का जलना, खराब हो जाना।
किचन का स्लैब ब्लैक होना, जो प्लेटफॉर्म होता है वो ब्लैक होना। साउथ दिशा में बोरवेल होना। बोले। साउथ दिशा में बोरवेल होना। दिशा में क्या चीज? सर रिकॉर्डिंग जाएगी, दोबारा नोट कर लीजिएगा। सर साउथ। रिपीट कर दीजिए प्लीज। अरे भैया सब बाउंस कर जाएंगे हम थोड़ी देर में, क्या नहीं समझ रहे हैं लोग, इतने दिन से पढ़ रहे हैं सर क्लास में। साउथ दिशा में आगे आप क्या बोले क्लियर बोले। मुझे नहीं पता रहता है भैया, बात समझा करिए लोग। रिकॉर्डिंग क्यों भेजते हैं? रिकॉर्डिंग ही नहीं भेजेंगे कल से। जितना छूटे उतना बाद में रिकॉर्डिंग जाएगी, नोट करिएगा। बोले। क्योंकि हम किताब से नहीं पढ़ाते हैं, क्या बार बार बोलते हैं, किताब उताब से हम नहीं पढ़ाते हैं, क्या आपको लैब बोरवेल होना। ना शुरू कर दिए। साउथ दिशा में बोरवेल होना। बोरवेल यानी जो आपके घर की पानी की सप्लाई हो रही है, जो जमीन के अंदर से आ रही है, वह साउथ दिशा में होना। दक्षिण दिशा में बाथरूम का होना। घर के मुखिया का स्थान नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट होना। घर के मुखिया का स्थान नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट होना, साउथ होना। थाली में हमेशा खाना छूटना। झाड़ू आंखों की नजर से दिखना। जैसे झाड़ू कहीं पड़ा है, कोई आ रहा है झाड़ू देख ले रहा है। झाड़ू कभी भी, जो झाड़ू लगा है उसे हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, नजरों के सामने नहीं पड़ना चाहिए, ना आपके फैमिली मेंबर के, न अदर किसी पर्सन के। पूजा रूम साउथ जाना या साउथ वेस्ट जाना या वेस्ट जाना। वेस्ट, साउथ या साउथ ईस्ट जाना। यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी हमेशा पाई जाएगी। कितना भी कुछ करेंगे, निगेटिव जो है बहुत मुश्किल से पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी। छोटी छोटी बातों पे वाद विवाद होना। छोटी छोटी बातों पे घर के अंदर वाद विवाद होना। बेडरूम के अंदर लाल, ऑरेंज, पिंक कलर का होना। बेडरूम के अंदर लाल, ऑरेंज, पिंक कलर का होना। पूरे घर को एक एलिमेंट में रखना, यानी एक कलर में पेंटिंग करना। पूरे घर की पेंटिंग एक ही कलर में कर देना। जैसे एक एलिमेंट में रखने का मतलब होगा ब्राउन और सफेद, ब्लू या ब्लू के शेड, एक ही एलिमेंट पूरे घर को घूम रहा है। ग्रीन, रेड, ऑरेंज, पिंक, वायलेट, एक ही एलिमेंट में पूरे घर की पेंटिंग रखना। उन घरों में हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी, अलग अलग एलिमेंट के हिसाब से अलग अलग समस्याएं लोगों को पाई जाएंगी। बाथरूम जो सीट होती है, वह सीट ईस्ट वेस्ट दिशा में होना। बाथरूम की सीट जिस पे आप टॉयलेट करते हैं, वह सीट जो है ईस्ट वेस्ट दिशा में होना। जब आप बैठे तो या ईस्ट फेसिंग करके बैठ रहे हैं या फिर वेस्ट फेसिंग करके बैठ रहे हैं, वहां पे निगेटिव इम्पैक्ट बना रहे हैं, वो नहीं जाने वाला। घर की मेन सप्लाई सीढ़ी के नीचे से जाना। सीढ़ी के नीचे इन्वर्टर रखना।
दिशाओं के विपरीत घर के पर्दे लगाना। जैसे किसी की घर की दिशा नॉर्थ है और वह अपने घर के दरवाजे पे रेड कलर का पर्दा लगाया हुआ है, तो यह उनके लिए निगेटिव एनर्जी को इम्पैक्ट करेगा, निगेटिव प्रभाव उनके घर को देगा। मुख्य दरवाजा चौथे पांचवें को छोड़ के अलग अलग दिशाओं में रहना। जैसे चौथे पांचवे का मतलब ये होगा कि आपकी प्लॉट मान के चलिए 27 फीट की है, तो 9 भागों में डिवाइड करेंगे। पांचवे भाग, चौथे भाग, तीसरे भाग में आपका मेन दरवाजा होता है, तो वह काफी आपके लिए बेनिफिशियल देने वाला है। इसके अलावा 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 1 नंबर, 2 नंबर, 7, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर आपके लिए नुकसानदायक होगा। वो कुछ ना कुछ आपको जिस एलिमेंट में रहेगा उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू देगा, फाइनेंशियल इशू देगा, सोशल इशू देगा, कोई ना कोई इशू आपको लाके खड़ा कर देगा। बर्तन अस्त व्यस्त रखना। घर में किचन में जाएंगे देखेंगे कि बर्तन बर्तन जो है सो ऐसे रख दिए, अस्त व्यस्त रखना। किचन के अंदर जो आप मसाले रखते हैं, जो आप बर्तन रखते हैं, जो मसाले, दाल चावल सारी चीजों रखने के लिए, उनके कलर यदि ब्लू होंगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक होंगे। किस मामले में होंगे वो भी आपको इंडिकेशन के साथ बताते हैं, कौन कौन सी बीमारियां देंगे। ब्रह्म स्थान पे पिलर या ब्रह्म स्थान का पैक हो जाना। ब्रह्म स्थान पैक कर दीजिए, ब्रह्म स्थान पे पिलर गाड़ दीजिए, तो आपको निगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। पितरों की फोटो घर के गैलरी में रखना, बरामदे में रखना, डाइनिंग हॉल में रखना, पूजा रूम में रखना, निगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। जो पित्र हैं उनका यदि आप कोई भी फोटो अपने डाइनिंग हॉल में रख रहे हैं या आप उन्हें पूजा रूम में रख रहे हैं, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। पूजा रूम के अंदर रेड कलर की अधिकता कर देना, वह आपके लिए नुकसानदायक होता है। पूजा करते समय जो धूप होती है, अगरबत्ती होती है, जो दीपक होता है, वह पूजा करते समय लेफ्ट साइड में जलाना आपके लिए नुकसानदायक हो। पूजा हम लोग करते हैं, दीपक जलाए, दीपक जला के आप अपने लेफ्ट हैंड की तरफ रख दिए, आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। ये कुछ लक्षण है आपके घर के एनर्जी को निगेटिव इम्पैक्ट डालते रहते हैं। अब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे हो सकता है कि सबका ध्यान जाता भी होगा और कुछ लोगों का ध्यान नहीं भी जाता होगा। अब इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो एक एक उठाते हैं। आपको सबसे पहले घर के मुखिया का ही ले लेते हैं। इनको कैसे आप बैलेंस करिएगा, घर के मुखिया कैसे बैलेंस रहेंगे। तो जिस घर का मुखिया यानी वह अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन को छोड़ के नॉर्थ में चला गया है, ईस्ट में चला गया है, तो वह अपना पूरा घर का मालिकाना हक छोड़ चुका है। साउथ वेस्ट में जो भी रहता होगा वह पूरे घर पे अपना वर्चस्व कायम कर देगा कुछ ही दिनों में। अब यहाँ पे कोई बाहरी आदमी तो रहेगा नहीं। पिता है तो उनका पुत्र रहेगा या पोता रहेगा, तो वह पूरे घर की कंट्रोलिंग जो चली जाएगी, जो उसमें रहेगा। पुत्र रह रहा है तो पुत्र के पास चली जाएगी, या पोता है तो पोते के पास चली जाएगी, और आप कुछ नहीं कर पाइएगा, देखते रह जाइएगा। छोटा सा एक इंडिकेशन देते हैं, घर को तोड़ने में अहम रोल अदा करता है ये। इसके अलावा एक और चीज नोट कर लीजिएगा, अभी ध्यान आया, घर में ध्वज न होना।
आपकी जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में ध्वज का ना होना। जब आपके घर में ध्वज नहीं रहेगा तो वहां पे भी प्रचुर मात्रा में निगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। घर की औरतों को बाल खुले करके घूमना, बाल खुले रखना। सिंदूर या अलता का प्रयोग न करना, बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट मिलता है इस घर में। जिस घर में महिला यदि या पुरुष चंदन, रोड़ी, सिंदूर का प्रयोग जिस घर में नहीं होगा, उस घर में हमेशा वह घर कुछ ही सालों में एकांत में स्थिति में बन जाएगा। चेक कर लीजिएगा। नेचर का कमाल देखिए, पुरुषों के लिए नेचर ने इन्हें चंदन दिया, महिलाओं के लिए सिंदूर या बिंदी दी। ये मत सोचिएगा कि किसी गलत सेंस में हम बोल रहे हैं। आप उठा के पढ़ लीजिए। फिर आपके पैरों को रंगने के लिए, आपके पैर को रंगने के लिए नेचर ने आपको अलता दिया। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1 माह पहले, जब आपने कन्या पूजन किया था, बहुत सारे लोग किए होंगे, तो कन्या पूजन के दौरान जो है आप अलता लाए होंगे, और अलता ला के जो कन्याएं आई थी उन कन्याओं के आपने पूरे पैर को रंगा था, उनके नाखूनों को आपने रंगा था, उनको वो सारा रूप दिया था जो एक देवी की रूप होती है। अब आप देखिए, ये देवी की रूप जो मानी जाती है, आपने बच्चे को दिया, वो सारा श्रृंगार किया जो एक देवी यानी एक महिला है। और ये सिंदूर का जो प्रचलन आप देखेंगे, तो सिंदूर का प्रचलन माँ सीता के द्वारा माना जाता है। माँ सीता जब सिंदूर लगाती लगाती थी तो उनका यह कहना था कि भगवान श्री राम की उम्र और उनकी ओज बढ़ेगी इस सिंदूर को लगाने से, और भगवान श्री राम जो है स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि वह एक, उनके इस रूप को यदि थोड़ा सा आप साइड करेंगे, कहानी के तौर पे देखेंगे, तो वह भी एक पुरुष है और माँ सीता भी एक महिला है। तो उस दौरान हर महिला चाहती है कि हमारे लाइफ पार्टनर की उम्र जो है अच्छी रहे, सेहतमंद रहे, और वह जहां पे भी जाए उनका वर्चस्व जो है बना रहे। हनुमान जी ने एक बार उनसे कहा कि हे माँ, आप इतनी सिंदूर क्यों लगाती? तो माँ सीता ने कहा कि यह हमारे प्रियवर को बहुत ही पसंद है, इसलिए हम लगाते हैं, इसको लगाने से वह बहुत खुश रहते हैं। अब यह जान के भगवान हनुमान जी ने पूरे अपने शरीर में सिंदूर लगा लिया, और उसी को ये सोच के लगाया कि भगवान राम जो है हमारे इस सिंदूर को लगाने से देखते ही बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और मुझे अपने हृदय में एनी टाइम के लिए बसा कर रखेंगे। भगवान श्री राम जो है उनके परम भक्त थे हनुमान जी। और उसी के बाद से जितने भी आप मंदिरों में देखते हैं भी रेमेडी दी जाती है, वो रेमेडी में बोली जाती है कि आप कर्ज में डूब रहे हैं भाई साहब, घर में आर्थिक स्थिति खराब हुई है, प्रेम मत तो नहीं है आपके घर में, तो आप जाइए हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा के आ जाइए। सब जगह ये रेमेडी मिलती है। लेकिन उसकी जो लॉजिक है, जो मिलती है आपको, यही मिलती है कि माँ सीता ने लगाया, उनको देख के जो है हनुमान जी भगवान राम को खुश करने के लिए पूरे शरीर में लगाया। और उसी समय से माँ सीता और भगवान राम की जो जोड़ी मानी जाती है वह सबसे अच्छी जोड़ियों में से एक माना जाता है। जब शादी विवाह किसी का होता है तो शादी विवाह के समय यही कहते हैं कि 36 गुण का जो है गणना मनना बैठ जाए, जो आप कुंडली में मिलान करते हैं 36 गुण मिल जाए तो अति उत्तम रहता है, राम और सीता की जोड़ी लग जाती है। तो यदि आपके घर से ये चीज गायब हो गई है तो आपके घर से प्रेमत्व यानी पॉजिटिव एनर्जी स्वतः गायब हो गई है। सिंपल आसान भाषा में समझिए। जिस घर में औरत सिंदूर नहीं लगाएंगी, जिस घर के पुरुष चंदन नहीं लगाएंगे, वो चाहे जो भी जिस भी रूप में वो लगाएं, यूटिलाइज करें, जो अपने वैदिक सनातनी जो परंपरा बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग है, बाकी अपने अपने रिलीजन के हिसाब से यह लाल कलर हर महिला को उपलब्ध करा दिया जाता है। शादी जब होती है किसी भी महिला को, तो हर एक रिलीजन में लाल कलर, किसी को चूड़ा के रूप में मिल जाता होगा, तो किसी को,
कपड़े के रूप में, या किसी को जो है सिंदूर के रूप में, किसी को आपके पैर के अलता के रूप में, कहीं ना कहीं यह लाल कलर उनको मिल जाता है। तो यह इंडिकेशन है कि आपके घर में हैप्पीनेस लाना है, तो सिंदूर आपको ला के घर में यूटिलाइज करना पड़ेगा, चाहे जिस जिस भी रूप में आप करें, वो आपकी इच्छा है, आपकी जो मानना है मानिए। तो सबसे बड़ी निगेटिव एनर्जी जिस घर की में ये रेड कलर गायब हो जाएगा, वहां से हैप्पीनेस गायब हो जाएगा, स्वतः गायब हो जाएगा। आप एड़ी चोटी लगा लीजिएगा, हैप्पीनेस नहीं आएगा। एड़ी चोटी की बात हम कर रहे हैं। आप अरबपति जरूर बन जाइएगा, लेकिन आपके घर में आने के बाद से प्रेमत्व तो नहीं मिलेगा। पति पत्नी के अंदर प्रेमत्व तो नहीं मिलेगा, बाल बच्चे के अंदर प्रेमत्व तो नहीं मिलेगा, माँ पिता के अंदर प्रेमत्व तो नहीं मिलेगा। केवल आप अपने घर से ये लाल कलर को गायब कर दीजिए, फिर देखिए कमाल कैसे हो रहा है। और जिन जिन घरों में यह गायब है, जाइए उन घरों पर रिसर्च कर लीजिए। वह प्रेमत्व है, क्योंकि राम सीता की जोड़ी बना के ही आपने शादी विवाह किया था, कि यह जो है जीवन जो है उस तरह से सीता और राम की तरह जो है बनी रहे। तो यदि आपने लाल कलर गायब कर दिया है, तो आप यहीं पे डिक्लेयर कर लीजिए, भाई साहब हमारे घर में 100% निगेटिव एनर्जी पहुंच चुकी है। सिंदूर के रूप में भगवान बजरंग बली की आपके घर में एंट्री होती है। अब बजरंग बली को जो माना जाता है, यह माना जाता है कि वह विकट स्थिति से निकालने वाले होते हैं। और एक छोटा सा भी मंत्र आप लोग अक्सर सुनते होंगे, नाश है रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत में। सारे रोग, सारे क्लेश, सारी समस्याओं से निकालने के लिए बजरंग बली का स्मरण किया जाता है। अब इसको विभिन्न रूपों में दिया जाता है, कहीं बजरंग बाण करने के लिए कह दिया जाता है, कहीं जो है आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कह दिया जाता है, कहीं हनुमान बाहु की पाठ करने के लिए कह दी जाती है। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है आपके घर में। जिस घर में ये लाल कलर गायब, आपकी एनर्जी का प्रभाव प्रचंड रूप से शुरू हो जाए। तो पहला था आपका घर के मुखिया का स्थान बदल जाना। ये 4 डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो ये साउथ और वेस्ट डायरेक्शन ये बनता है, ये घर के मुखिया का स्थान होता है। अब घर के मुखिया के यह स्थान है, तो यहां से यदि घर के मुखिया चले गए नॉर्थ ईस्ट में, पंचतत्व के अकॉर्डिंग आकाश तत्व से उत्पत्ति होती है जल से, जल की, जल से उत्पत्ति होती है वायु की, वायु से उत्पत्ति होती है फायर की, फायर से उत्पत्ति होती है अर्थ की, अर्थ से उत्पत्ति होती है आकाश की। ये जो जगह बचता है, यह होता है पति और पत्नी का, घर के मुखिया का। तो ये पति पत्नी हुए, तो ये इनके संतान हुआ, फिर इनका ये संतान हुआ। तो यदि घर के मुखिया या पति पत्नी जो भी हैं, या अपना स्थान छोड़ के चले जाएंगे इस जगह पे, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, तो यह स्थान बन जाता है इनके हिसाब से पोते का, पोती का। अब घर के मुखिया के साथ व्यवहार कैसा होगा? उस घर में तो उन्होंने ही बनाया है, उन्होंने ही सब कुछ किया है, लेकिन वह केवल अपना जगह बदल दी है। तो इनके घर में इनके साथ जो व्यवहार होगा, एक पोता और पोती की तरह व्यवहार होगा। रिसर्च कर लीजिए, 10, 20, 50, 100 अपने आप के ऊपर रिसर्च कर लीजिए, फैमिली आपके जानने वाले जो भी है सबके ऊपर रिसर्च कर लीजिए। तो परिवार जो टूट रहा है, सबसे पहला कि आपने अपना जगह अपने आने वाले पीढ़ियों को दे दिया। तो आपने तो अपना जगह जब छोड़ दिए, आप दूसरे के घर में चले गए, क्योंकि जब एलिमेंट अकॉर्डिंग जब आप चर्चा करेंगे, तो वह स्थान जो है आपके पोते का हो रहा है। तो आपकी एनर्जी किसकी तरह वर्क करेगी? आपके पोते की तरह वर्क करेगी। तो पोते की तरह वर्क करेगी, तो यहाँ पे पिता, इस पोते का पिता यानी आपका बेटा आपके साथ किस तरह का व्यवहार करेगा? ये आप हुए, ये आप यहाँ चले गए हैं जहाँ पे आपके पोते का स्थान है, पोती का स्थान है। ये आपके
पुत्र का स्थान है और पुत्र चला आया यहाँ पे या यहीं पे है, लेकिन आप यहाँ पे चले गए हैं, तो या आपका और आपके पुत्र के प्रति व्यवहारिकता क्या हो जाएगी? जो व्यवहार आप अपने बेटे के लिए कर रहे थे, वही व्यवहार आपके लिए आपका बेटा करना शुरू कर देगा। यह सिचुएशन कहीं मैचिंग हो रही है? एनी पर्सन किसी की फैमिली में जिन्होंने अपना जगह दे दिया अपने बेटे को, अपने पोते को, और उस घर में जो है आपका बेटा, आपका पोता आपकी बात को नहीं सुन रहा है, आपकी बात को नहीं मान रहा है, लेकिन आप उसकी बात को मानने के लिए मजबूर हैं, चाहे वो जिद कर रहा है, चाहे जिस भी सिचुएशन में आप उसकी एक एक बातों को सुनने को तैयार हैं। जी सर, सर एक रिलेटिव के यहाँ है सर ऐसा। और कोई? सर मेरे यहाँ भी है। बस दो ही जन है? सर मेरा भी है। क्या सर करेंगे? हमारे भी सर सेम डायरेक्शन में ऊपर नीचे हो तो, जैसे अभी हमारी रूम साउथ वेस्ट में है और बेटे की बड़े उससे। वो मुझे नहीं पता है, इतना पता है कि है कि नहीं है, यदि है तो ये एक्शन रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हाँ, पूरा हो रहा है, नहीं सर देखा हो है। रहा है। हो रहा है। ठीक सर है। नॉर्थ वेस्ट में सोए तो, मतलब बुजुर्ग नॉर्थ वेस्ट में चले जाएं तो साउथ तो वेस्ट छोड़ के। बिना मतलब का क्वेश्चन करते हैं। घर में आपके घर में बन चुका है, तो इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो रेमेडी आप क्या करिएगा? आपके पास एक ही रेमेडी है, आप अपने जगह को पकड़ लीजिए। इसके अलावा कोई रेमेडी काम नहीं करने वाली है। कोई ये कहे कि ये लगा लो, ये लटका लो, ये यहाँ पे ये कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। आजमा के देख लीजिएगा। ठीक है। एक ही आपके पास रास्ता है। यदि आप चाहते हैं कि हम अपने परिवार पे जो हमने बनाया, जिस सोच के लेके बनाया था, और उसी लेवल से हम अपने मरने के दिन तक वही लेवल बरकरार रखें, आपको अपना जगह बरकरार रखना पड़ेगा। और नहीं तो बेटे की बातों को आप सुनते रहिए, जिस तरह से आप अपने बेटे को सुनाते थे, टॉर्चर करते थे, मारते थे, सेम वही सारा सिचुएशन मिलेगा। थोड़ा सा रूप बदल जाएगा, चाटा नहीं पड़ेगा, बात का चाटा पड़ेगा, जो कि आप चुपके से जाके आंखें बंद करके रोएंगे। यही फायदा होगा। और जितने लोग को लग रहा होगा कि बकवास है, करके देख लीजिए। वही चाहते हैं सेम बच्चे लोग आप। साथ में रहते हैं तो अभी- बच्चे लोग साथ नहीं। सेम आप चाह रहे हैं कि जो सिचुएशन में हमने किया था, आप अपने जगह को पकड़ लीजिए। चाहे आपका बच्चा आपके साथ हो, चाहे बच्चा न हो, आपका रूम है तो आप अपने रूम, अपने जगह को पकड़ के बैठ जाइए। अब मामला आता है कि यह मल्टी स्टोरेज में कैसे करेंगे। ये तो एक फ्लोर का हो गया ना। जरूरी तो है नहीं कि एक फ्लोर में 5-5 4-4 कमरे होंगे, क्योंकि अब जगह सीमित हो गई है। अब जगह जो है फैलने के बजाय ऊपर की तरफ उठ रही है। तो इस सिचुएशन में जो अगला होगा, क्योंकि अगला फ्लोर पे जब जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर पे फिर साउथ वेस्ट जो आएगा वह आपका उत्तराधिकारी हो जाएगा। वह आपका उत्तराधिकारी बड़ा बेटा होगा, उसको आपको कमरा देंगे। अब पता चले कि आप घर को बर्बाद करना है, बेटे बेटे में लड़ाना है, तो छोटे बेटों को दे दीजिए, मझिला को दे दीजिए। फिर वही सिचुएशन वो तांडव करना शुरू करेगा, और आप कहेंगे कि भाई भाई में पट नहीं रहा है, भाई भाई एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। तो सबसे पहले होती है वास्तु में, जब आप कभी भी प्लानिंग कर रहे हैं अपने घर बनाने की, तो ये जगह का डिसाइड करना, किसका कहाँ रूम होगा, कौन सा बेटा कौन सा बेटी कब रहेंगी। क्योंकि बेटी जो है, हकीकत है, बुरा लगे तो माफी चाहेंगे, भारत जो है पुरुष प्रधान देश है, आदिकाल से रहा है, अभी भी है, वर्तमान में भी रहेगा। यह स्पष्ट सोच लीजिए। ये कहिएगा कि पुरुष है तो बोला नहीं, रहा है, वर्तमान में है, आगे भी रहेगा। तो यदि आप चाह रहे हैं कि हमारी बिटिया का भी एक कमरा अपने घर में बना के दें, ताकि जब कभी वह अपने मायके आए तो उसके ही अकॉर्डिंग जो है आप उसको एक कमरा दे दीजिए। आप अपना कमरा मत दीजिए, नहीं तो आपकी बेटी का आपके इस परिवार में कलह की स्थिति बन जाएगी।
वो उसकी इंटरफेरेंस हो जाएगी। रिसर्च कर लीजिए 10 20 50 100 घरों का। तो जब कभी भी आप सबसे पहले डिसाइड क्या करना है कि किसको कौन सा पहले हमें जगह देना है। अपना जगह मरने के दिन तक नहीं छोड़ना। यदि आप छोड़ दिए तो सेम जिस जगह पे आप जाके बैठे होंगे, जिस जगह पे आपका कमरा मिला होगा, वो एलिमेंट के अकॉर्डिंग आपके साथ वह सारी एक्टिविटी हो रही होगी। चेक कर लीजिए हो रही है कि नहीं हो रही है। अब बेटा है तो आपको चाटा तो मारेगा नहीं, आप पिता थे तो आपने तो उसको मारा, लेकिन यहाँ पे शब्दों का माया जाल चलेगा। तो जो कि शब्दों का माया जाल चाटे के माया जाल से भयंकर होती है। किसी को एक चाटा मार लीजिए, बर्दाश्त कर लेगा, थोड़ी देर के बाद से जो गाल लाल हुआ रहेगा नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन बाद की जो चोट होगी नहीं जाती है। बहुत लॉन्ग टाइम तक वो आपके पूरे एलिमेंट में मूवमेंट करते रहता है, पूरे बॉडी में मूवमेंट करता है, और वह आपके फिजिकल और मेटाफिजिकली चारों तरफ से डैमेज किया जाता है। अब यही सिचुएशन होता है कि आप एक पुरुष हैं, ठीक, अब आपने जगह बदला, तो पुरुष के अकॉर्डिंग ये बात चल रही थी। अब यही अकॉर्डिंग महिला के साथ यदि बात की जाएगी, तो आज के डेट में देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं, जो बहुएं आ रही हैं, वह नहीं चाह रही हैं कि हमारी सासू माँ मेरे साथ रहे। हकीकत है ऐसा सिचुएशन हो कि सास जो है न रहे, या तो टंगी हो या फिर कहीं दूर हो, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं, हमें ये सिचुएशन बने कि हमारी बहू हमारी बेटी की तरह रहे। तो आप अपने जगह पे बरकरार रहिए, तब जाके होगा। पता चलेगा कि आप अपनी जगह दे दी हैं तो वो आपकी सास बन गई। सिंपल लॉजिक उठा के देखिए, तो आपने अपना जगह जगह आपने दे दिया तो वो आपकी सास बन गई, आप उसकी बहू बन गई। तो आपकी बहू जो है आपको जब टॉर्चर करेगी, जब आपने सेंस लगाया था कि हमारी बहू आएगी, हमारी बातों को सुनेगी, हमारी एक एक शब्दों का ख्याल रखेगी, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी बहू हमारी बातों को नहीं सुन रही है। का सिंपल है, आपने जगह अपना दे दिया है, तो इसलिए आपके ऊपर उसका सारा कुछ चल रहा है। आप चाह रही हैं कि अपनी बहू के लिए कुछ बोल लें, लेकिन आप चाह के भी नहीं बोल पा रही हैं, क्योंकि आपने एलिमेंट ही बदल दिया। अब इस सिचुएशन में रेमेडी क्या करेंगे? सिंपल एक ही रेमेडी है, आप अपने जगह पे जाइए, अपनी जगह को पकड़िए। अब ये मत कहिएगा कि बेटा तो नहीं सुनता है, तो कहाँ से सुनेगा, आपने तो दे दिया है। अब आपकी व्यवस्था बनानी है, कैसे आप उसको व्यवस्थित करेंगे, अपने जगह को कैसे आप हैंडल करेंगे, कैसे आप जगह को, जो घर का मुखिया आप यदि हैं, तो अपने घर के मुखिया वाले जगह को कैसे आप कवर करेंगे, आप जाने आप कैसे क्या करेंगे, हमें नहीं पता। सिंपल है। कहीं किसी का कोई क्वेश्चन है इस 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 कंसेप्ट से रिलेटेड? कहीं भी किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते, फिर आगे चलते हैं, आपको दूसरा लेके आते हैं। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जैसे यदि सास ने अपना नहीं दिया है जगह भी और फिर भी तांडव कर रही है इस बहू, तो क्या? सास ने यदि वही जगह पकड़ी हुई है, ठीक है, सास अपना जगह वहां की पकड़ी हुई है, हाँ जी सर। ससुर क्या है, हाँ जी तो सर। चांसेस बनेगी कि बहू जो होगी कम से कम अपना प्रभाव डाले। जो डालेगी सामने से नहीं डालेगी, अदर से जो है नेचर, जो आपके परिवार, सबके परिवार में जो खेल होता है वो अलग से करेगी। आमने सामने नहीं हो सकता है। हाँ सर, वो तो उठा के नहीं। देख लीजिएगा, हाँ आमने नहीं, सामने वो तो नहीं है नहीं सर, हो। आमने सामने नहीं है सर, लेकिन वैसे हावी हो जाती है सास के ऊपर, वही पूछना चाह रहे आई बैक कहीं से हो जाओ अलग मैटर है, आमने सामने होने की हिम्मत नहीं होगी यदि वो जगह पकड़ी होंगी तो। और जगह छोड़ दी होंगी तो 100% है कि वो हावी हो जाएंगे। अब यहाँ पे कैसे होगा आमने सामने? कुछ घरों में होता है कि तुरंत जवाब दे देना, और कुछ घरों में होता है कि किसी दूसरे के थ्रू जवाब दिलवा देना। तो ये सिचुएशन यदि वो अपने जगह पे बनी हुई है, तो आमना सामना कभी तकरार नहीं होगी। जब तक आमने सामने तकरार नहीं होती है, घर कभी टूटता नहीं है। अंदर अंदर भले जो करना है चिल्लाएंगे कूदेंगे, जो करना है करेंगे, लेकिन जब तक आमने सामने आंख में आंख मिला के बात नहीं होगी, तब तक परिवार नहीं टूटेगा। क्योंकि लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि अगले की एनर्जी हाई है, ये खुद डाउन वाली एनर्जी में तो जाते ही वहां पे उनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी।
जो आपने कहानी सुना है ना बाली और सुग्रीव की, तो जब आप अपने जगह में रहेंगे, जिस एनर्जी के साथ रहेंगे, वह एनर्जी में जब आप रहेंगे तो बाली वाली एनर्जी आपके पास रहेगी, सामने वाले की एनर्जी आपके पास आते ही डाउन हो जाएगी और आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाइए। ये इतना अच्छा रिजल्ट देता है। और जहां जहां नहीं है वहां चेक कर लीजिए है कि नहीं। सर एक बात पूछनी थी, साउथ वेस्ट खाली हो, बैक साइड है खाली है, वहाँ रूम ही नहीं है कोई, हॉल है हाँ, और बस पीछे का आंगन है, मतलब उसको हॉल बना हुआ है साउथ वेस्ट में और पीछे खुला हुआ है। मान के चलिए कि ये जगह नहीं है, ये हाँ हमारे तो पास नहीं, जगह। रूम ही नहीं है साउथ वेस्ट में तो कोई सोता ही नहीं है फिर। अब यहाँ हमारा कमरा ही नहीं है। अब हमारी हम्म। बात यहाँ से हो रही है। हम्म। ठीक है, अब कमरे की शुरुआत हमारी यहाँ से हो रही है, तो अब यहाँ से जब शुरुआत होगी तो यही न मानेंगे। यहाँ तो है ही नहीं कुछ, तो अगला हम्म। स्टेप, तो अगले स्टेप के हिसाब से घूम जाएगा चक्र आपका। साउथ में सो रहे हैं। और दूसरी, हम्म। बेटा, आसान भाषा में समझिए, बेटा कभी भी, बेटे का कमरा कभी भी आपके आगे होना चाहिए। आसान भाषा ये है कि बेटे हम्म। का कमरा आपके हमेशा आगे होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। पीछे जो जाएगा तो वह स्थिति बनाएगा। अब आगे से जैसे जैसे जितने फ्लोर घुमा रहे हैं घुमाते जाइए आगे से। लेवल भी नहीं होना चाहिए, आमने सामने भी नहीं होना चाहिए। आमने सामने भी नहीं होना चाहिए। आमने सामने तो सर इसमें बनेगा नहीं ना, क्योंकि जब ये चक्र आप घुमा रहे हैं तो आमने सामने हो नहीं रहा है, मूविंग कर रहा नहीं है। साहब, साहब आजकल के फ्लैट ऐसे हैं कि सामने सामने बेडरूम दे देते हैं। आमने सामने होंगे तो तो साउथ वेस्ट में एक आ गया, नॉर्थ वेस्ट में बेटा को दे दिया तो मुश्किल है ना, आमने सामने हो गया ना। आमने सामने नहीं सर, यदि ये दोनों आमने, ये एक हो गया साउथ वेस्ट और एक हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है सर। अब दोनों के दरवाजे यदि ये ईस्ट की तरफ खुल रहे हैं, सामने की तरफ, आमने सामने दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आमने सामने दरवाजे खुल जाएंगे तब समस्या क्रिएट कर देगा। साहब मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी बीच में पैसेज है और आमने सामने दरवाजे हैं, तो वही हो गया ना। अभी मेरे यहाँ ही ऐसा है, आमने सामने होगा तो समझ जाइए तो तकरार उस बना। हिसाब से वो बैठता है अपार्टमेंट के अंदर, वो चीज होती है, ऐसी बात नहीं है, मगर वहां नहीं होना चाहिए, वो कह रहा हूं मैं। यदि वहां पे हो गया है तो एक दरवाजा और लगाना पड़ेगा, 3 दरवाजे लगाने पड़ेंगे, एक बाहर, एक फिर अंदर, फिर उसके अंदर। 3 दरवाजे की कवरिंग देनी पड़ेगी, तो एक ब्रेक लगा रहे, एक दरवाजा एनी टाइम जो सामने वाला बंद, फिर उसके बाद से एक, फिर उसके अंदर एक। मन करे तो आगे आगे पीछे वाले जाली नुमा लगाइए, शीशे का लगाइए, जो लगाना है लगाइए। 3 ब्रेक करें, एक तो एक दरवाजा लगने का मतलब कि आपने वहां पे एक ब्रेक लगा दिया, एक दरवाजा अंदर गए बंद हो गया, खुला नहीं है, आमने सामने कभी खुले नहीं। तो 3 3 दरवाजे लगाएंगे तब जाके वो कुछ हद तक 70-80% तक वो रिकवरी करेगा, फिर भी 20% अपना तांडव वाला कार्य करेगा करेगा। दो एक बेटे लाइन के अंदर कभी भी 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए। एक लाइन में 3 दरवाजे नहीं होंगे। नहीं तो इसका तो मतलब एक सिंपल हो गया, आमने सामने रूम हो लेकिन गेट आमने सामने नहीं हो तो चलेगा। तब चलेगा, आमने सामने हो लेकिन दरवाजे आमने सामने ना हो। एक का जो हाँ है आपने चौथा पांचवा खोल दिया, और एक का जो है थोड़ा सा उसके दूरी हाँ, मतलब दोनों गेट कर्टन आमने सामने नहीं दिख रहे हो तो चलेगा। और कर्टन डाल दे तो। नहीं। सर अगर कट- 2 बेटे हैं तो दोनों को कौन सा रूम दे सकते हैं? तो बड़े वाले को अपने आपके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। नमस्ते सर। सर अगर उसी जगह साउथ या साउथ वेस्ट में बेटा